नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 7 जनवरी 2026। सो मार्केट आज फुल बेरिश मूड में था। 100 पॉइंट तक दे दिया और फिर क्या हुआ? तो जी, जैसा मैंने 2-3 दिन पहले कहा था कि जब मार्केट इस लेवल पे होते हैं तो थोड़ा बहुत इनडिसीजन मोड रहता है। I don't know how long it will continue or it may move, but these levels are very crucial at tops and bottoms. तो चलिए देखते हैं आज का मार्केट कैसा था। और उसके पहले जस्ट डिस्क्लेमर फॉर्मेलिटीज, बट इट इज मैंडेटरी दैट आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड मैंने अपना सेबी नंबर और बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर दोनों दिया हुआ है। जो भी मैं आपको बता रही हूँ, नॉलेज पर्पज से बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। मैं आपको मार्केट का ट्रेंड, किधर कल ओपन होगा, कल क्या ऊपर जाएगा, कितना पॉइंट नीचे जाएगा, कितना पॉइंट ऊपर जाएगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो सब आप खुद चार्ट और डेटा देखकर सीखो और अपने आप से उसका काम करो, बट स्टॉप लॉस लगा के। नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। If you can't put stop loss, don't trade. Recently, I got a compliment of that from US CMT people that मेरा फोकस जो है वो प्रॉफिट से ज्यादा स्टॉप लॉस पे है, which is something not very different, बट कंटिन्यूअसली रोज जो मैं आप लोग को बोलती हूँ स्टॉप लॉस के बिना काम मत करो, एवरीवन अप्रिशिएट्स दैट। लेकिन सिर्फ अप्रिसिएशन से मुझे कोई ये नहीं है। मैं चाहती हूँ उसका इम्प्लीमेंटेशन, आप उसे यूज करो, उसकी वैल्यू समझो। फ्रेंड्स, जब मार्केट हमारे फेवर में चलता है तो हमें उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। जब मार्केट अगेंस्ट में जाता है तब भी वैल्यू समझ में नहीं आती है। लेकिन जब वो बहुत बुरी तरह से हमारा बैंक बैलेंस खाली कर देता है, तब हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है कि मैंने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया। लेकिन फिर वो हिंदी की कहावत है, अब पछताए क्या होत है। तो इसीलिए बेटर कि हम स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट कि भाई निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी वॉज, जैसे आज नीचे गया, मेड अ बेरिश कैंडल। आप इसे 30 मिनट्स में देख सकते हैं। ये पूरा दिन नीचे कंटिन्यू जाके लास्ट के 2-3 कैंडल्स में पुल अप लिया और लेके इसने फॉर्मेशन क्या बनाया, इसने जो फॉर्मेशन बनाया वो दोजी का बना दिया। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं इसको थोड़ा टॉप से ज्वाइन करती हूँ और लेटर से ये एक फॉर्मेशन बनता है। अब प्राइस जो है इसके अंदर अंदर मूव करना अगर मैं कहती भी हूं तो इट इज द रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 400 points, which is not a very big deal because right now we are somewhere in between that. तो मतलब 200 पॉइंट्स ऊपर, 200 पॉइंट्स नीचे, एंड दैट इज द रीजन इट इज गिविंग अस इनडिसिशन। जब मार्केट को खुद को भी नहीं पता कि मैं किधर जाने वाला हूँ, तो हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाला कि कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। बिकॉज मार्केट केम डाउन, वेंट बैक अप, मार्केट वेंट अप, केम बैक डाउन। 2 दिन से यही हो रहा है। अच्छा, कल क्या हुआ था? कल ओपन और क्लोज के बीच में
10 से 11 पॉइंट का फर्क था। आज ओपन और क्लोज के बीच में सिर्फ 3 पॉइंट का फर्क है। तो ये ऑलमोस्ट लाइक एन इनविजिबल दोजी है। अब इसके और इसके अगर मैं हाई को और लो को मार्क कर दूं दोनों कैंडल के, तो इस इतना अगर ये इसके ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट आएगा, इसके नीचे जाता है तो ब्रेकडाउन भी आ सकता है। सो वही मेरा कहना है, डोंट प्रिडिक्ट, फॉलो। मार्केट आज ओपन हाई हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो, ओपन लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो विथ स्टॉप लॉस। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आरएसआई भी ये मॉडिफाई तो करते रहना पड़ेगा। एमएसीडी ऑलमोस्ट फ्लैट ही हो गया है। मैं इसके पॉजिटिव होने का यहाँ से इंतजार कर रही थी, इसने पॉजिटिव दिया लेकिन कोई मीनिंग नहीं निकला। तो आप खुद समझ सकते हो कि हम अभी तक यहाँ कितना टाइम बिता चुके हैं, ऑल टाइम हाई पे आके भी इनडिसीजन मोड पे आ चुके हैं। एम आई राइट? तो चलिए देखते हैं कि क्या ये जरूरी है कि हम निफ्टी में ही काम करें। अगर आप देखो तो कल हमने ऑटो सेक्टर की बात की थी, तो ऑटो सेक्टर में कल देखिए एक इनविजिबल दोजी बना था, राइट? इनविजिबल कैंडल बनी थी और आज उसका ब्रेकडाउन। मारुति और हीरो मोटो सब एक बार ऊपर गए थे, बाद में सब नीचे आ गए। फिर विक्स विक्स भी अगर मैं इसे टेम्पररी हटाती हूँ तो ये भी देखिए 2 दिन से दोजी ही बना रहा है। मतलब विक्स भी बोल रहा है कि मेरा अभी कोई साइड भी चलने का मूड नहीं है। तो ना विक्स को पता है मैं कहाँ जाऊंगा, ना मार्केट को पता है मैं कहाँ जाऊंगा। मतलब दोनों कंफ्यूज्ड हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं ये डिसीजन लेती हूँ या मैं ये व्यू बनाती हूँ कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा और ऐसा हो जाएगा, तो लेट्स सी हाउ इट ओपन्स। बाद में सोचेंगे। जरूरी है हमें ट्रेड कैरी करके लेके जाना ही चाहिए ऐसी सिचुएशन में? इतने कंफ्यूजन के बीच में क्या हमें ट्रेड कैरी करके लेके जाना चाहिए? नहीं ना। और अगर मैं आईटी की बात करती हूँ, देखिए कल आईटी ने एक सिग्नल छोटा सा सपोर्ट के पास में यहाँ दिया था, आज उसका फॉलोअप। और भाई जो टाटा एलेक्सी ने खींचा है आईटी सेक्टर को, गजब। एक पुल बैक इन डिजिटल विद इटर्नल एंड स्विगी, आज सब में थोड़ा बाइंग आया है। फार्मा अगेन इन द मॉर्निंग अप था और कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा था, उसके बाद देन नाउ दिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। We are at almost resistance as per RSI in defensive. यहाँ पर अभी तक मैं अगर बात करूं तो कहीं पर भी ये अगर ये लेती हूँ तो भी रेजिस्टेंस, अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ब्रेकआउट जैसा है। अब ब्रेकआउट जैसा मान भी लेती हूँ तो पहला ब्रेकआउट आरएसआई में आना चाहिए, जो कि चलो आ गया, लेकिन यहाँ पे आके अब ये रेजिस्टेंस दे रहा है। यहाँ पर मेरे पास रेजिस्टेंस के लिए कोई दूसरा स्पॉट नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए कोई स्पॉट नहीं है। तो इसलिए आई एम यूजिंग दिस एज अ रेजिस्टेंस। लेट अस सी वेदर इट ब्रेक्स आउट और कंटिन्यू और रिवर्सेस, वो देखना पड़ेगा। हेल्थ अगेन इट वाज अप एंड देन केम डाउन। कल तो सारे हॉस्पिटल्स फुल हो गए थे, आज धीरे धीरे सब ठीक होके जाने लगे पेशेंट्स। ऐसा ही होता है मार्केट में। मेटल्स देखिए कल इनविजिबल कैंडल था लेकिन आरएसआई 70 के ऊपर होने के कारण आज ऑलमोस्ट साइडवेज जैसा ही था। प्राइवेट बैंक, आई लव दिस टाइप ऑफ कैंडल, दीज आर कॉल्ड उल्टा सीधा हैमर। आई कॉल देम एज उल्टा सीधा हैमर, दो हैमर। तो मैं क्या करती हूँ ऐसी सिचुएशन में, देखिए मुझे नहीं पता क्या होता है, ये रेंज हो जाती है मेरी। अब रेंज भी छोटी 300 पॉइंट की करीब रेंज है, दैट वर्क्स आउट अप्रोक्सीमेटली 1.25%।
जिस साइड इसका मूवमेंट आएगा, अगर ब्रेक डाउन देता है तो नीचे की तरफ, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ, अगेन विथ अ स्टॉप लॉस. दैट इज हाउ आई स्टडी एंड ट्रेड. एफएमसीजी साइडवेज, निफ्टी बता ही दिया था. सी दिस पीएससी अगेन, दो जीज, दो जीज, दो जीज, टॉप पे दो जीज. भाई पीक हेज रखिए अपनी पोजीशन को. निफ्टी बैंक, पिन बार, टाइप ऑफ दोजी. एनर्जी, अगेन अ टाइप ऑफ दोजी. पीएसयू बैंक और फिर निफ्टी, हैमर एट द टॉप. इंफ्रा थोड़ा वीक लग रहा था, रियलिटी वीक. ऑयल आज वीक लग रहे थे, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी सब वीक ही चल रहे हैं. वीक्स तो हमने देख ही लिया. बैक टू अवर निफ्टी आइट. तो फ्रेंड्स, अगर मैं निफ्टी की फिर से बात करूं, आपकी पोजीशन है, आप देखिए. मैंने जो, मतलब मैं ऐसा कुछ ये नहीं कह रही हूँ कि भाई ये कोई बहुत, ये मेरा हर साल ये क्वार्टर मैं हेज रखती हूँ, मुझे नहीं पता होता है. बिकॉज जनवरी टू मार्च में काफी चेंजेस आते हैं, काफी फाइनेंशियल कंडीशंस चेंज होती है ड्यू टू मार्च एंडिंग. तो इस वजह से जैन टू मार्च के बीच में बहुत से मैंने ऐसे वैरायटीज ऑफ चेंजेस देखे हैं. इसलिए साल का 1% कोई बड़ी बात नहीं है. 2 दिन पहले ही मैंने हेज कैसे करना है उस पर वीडियो बनाया था, आप उसे जरूर देखिएगा. और ये मैं कहते रहूंगी कि सिक्योर योर फाइनेंशियल पोजीशन फर्स्ट. ओवर कॉन्फिडेंस इन द मार्केट, वैसे तो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं भी गलत है, बट व्हेन इट कम्स टू मार्केट तो, और उस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है. पोजीशन लेने के बाद जब हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड बायस्ड नेचर. ये हम बोलते हैं ऐसा ही होगा जैसा मैंने बोला है. ईगो पे बात आ जाती है टाइप्स, जो गलत है ना. तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते.